नेक्स्ट है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। फ्लड आ गया आपके गांव में, चलिए भाई घबराइए मत। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं मेन का, परेशान मत होइए, बहुत सारे कमेंट लगातार आते हैं तो बहुत सारे छूट भी जाते हैं। डी। चलिए आइए देख लेते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है। अब जब मैं एग्जाम में बैठता था मैं देखता अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्रैक्टिकल बात समझिएगा, क्वेश्चन कराना बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। अगर मैं एग्जाम में बैठता मैं देखता यार ये क्वेश्चन इस तरीके का है और ऑप्शन भी ऐसे हैं, मैं देखते ही लीव कर देता। मैं फैक्ट बात बताऊं तो आपको भी यही करना है, देखते ही लीव करना है, लास्ट में करिएगा। आपने देखा एक गाड़ी इतनी दूरी तय करती है इतनी गति से, इतनी इतनी गति से, इतनी इतनी गति से, एवरेज स्पीड आपको बतानी है कितनी होगी। तो मैं एक डिस्टेंस ऐसा मान लेता हूं जो सबसे भाग हो, मान लेते हैं मैंने डिस्टेंस 5 और 10 से भाग हो के यानी 200 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। 200 में से अगर 200 डिस्टेंस है टोटल, ठीक है, ये कितना आ गया 200 बटा 5 यानी 40। 40 तय करेगा कितनी देर में, 5 घंटे में, ठीक है। 40 तय करेगा ये 5 घंटे में। डिस्टेंस ये है, टाइम ये है। आगे देखते हैं, 200 का 1/10 यानी 20। 20 तय करेगा कितने घंटे में, 20 किलोमीटर। ये आ गया 20/25 घंटे में, 20/25 यानी 4/5, ठीक है। तो आप देखते हैं 20 यहाँ कवर हो गया, 40 यहाँ कवर हो गया, 160 बचा, 160 यानी 140। 140 20 की स्पीड से करेगा तो 7 घंटे में। 7×5 = 12, 12×5 = 60, 64/5, 1000 इंटू 5/64। तो आप देख सकते हैं जिसका डीएस आपका 5 आएगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1000 आएगा, 5 नहीं आएगा, 1 आएगा, जिसका डीएस 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं डीएस 1 किसका आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें किसी एक का निकाल लेते हैं, 6 2 8 और 1 9 और बचा 7। अगर ये 7 है, ये इससे एक बड़ा है 8, ये इससे एक बड़ा है 9, ये इससे एक बड़ा है 10, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और बताना है, चलिए एक बार और देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बताया मैंने आपको। मैंने कोई भी डिस्टेंस मान लिया ऐसा जो 10 और 5 से भाग हो सके, ठीक है। अगर 10 और 5 से भाग होने वाला नंबर लिया मैंने तो मैंने 200 ले लिया, ठीक है। आप 50 भी ले सकते हैं, 50 में कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। अब आपने देखा क्योंकि मेरे को 8 से भी डिवाइड करना है, स्पीड है यहाँ पर, ठीक है। तो 200 के हिसाब से अगर आपने 5 से भाग किया 40 आ गया। 40 दूरी तय करेगा कितनी देर में, 5 घंटे में। बड़ी चीज माने तो बेटर है, ठीक है। फिर आपने देखा 1/10 यानी 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तय करेगा कितनी देर में, 20/25। 20/25 यानी 4/5। तो 60 किलोमीटर कवर हो गया, बचा 140। 140 करेगा कितनी देर में, 7 घंटे में। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताना है आपको मुश्किल से 20 सेकेंड में। प्रीवियस ईयर भाई आप किरण की बुक से करिए। बिल्कुल भाई टारगेट जरूर हिट होगा। सी। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 3 की स्पीड और 4 की स्पीड, स्पीड का रेशियो 3:4, टाइम का 4:3। तो टाइम में अंतर है वो कितना है, 5 मिनट अर्ली 5 मिनट लेट, 10 मिनट का, ठीक है। आपने देखा कि भाई 4:3, 4:3 टाइम का रेशियो है, एक की वैल्यू कितनी है 10 मिनट, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 30 मिनट। तो 30 मिनट अगर वो ट्रेवल करता है कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से, तो 2 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन सभी का आंसर आ जाना चाहिए। देखिए इसमें लिखे ना ना तो ज्यादा बेटर है, कई बच्चे इसमें लिखते हैं कि भाई ये 3:4 हो गया, ये 4:3 हो गया, एक की वैल्यू 10 मिनट हो गई और फिर 3 की वैल्यू 30 मिनट हो गई, 30 मिनट चलता है 4 की गति से तो 2 किलोमीटर आ जाता है। ये लिखना नहीं है आपको,
कई बच्चे इसमें ये बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 3 है, इसमें अंतर है 1 का, उसकी वैल्यू निकाल ली 10 मिनट यानी 1/6, और फिर 12 को 1/6 किया 2। इतना जरूरत ही नहीं है आपको, आप जबरदस्ती बना रहे हैं इसे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, तुरंत बताना है 15 सेकंड में, क्योंकि अगर आप मेंस में जा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखा होगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, 3 और 4, ठीक है, जो अंतर हो गया अगर वो 1 के बराबर है, ध्यान से समझिएगा, अगर जो अंतर है वो 1 के बराबर है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 20 तिया 60, 20 चौक 80, यानी पहले उसे 60 मिनट लगते थे, अब उसे 80 मिनट लगते हैं। पहले वाला टाइम बताना है जो कि आपका 60 मिनट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आया कि भाई अगर ये अंतर 1 का नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 3 5 हो गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, 2 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 20 हो गई तो 3 की 30 हो जाएगी, 5 की 50 हो जाएगी, इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन में से आता है ये, और एग्जाम में ऐसा नहीं आता, नहीं है एग्जाम में ही आता है, मेंस का ही क्वेश्चन था ये बताना है जल्दी से। तुरंत आंसर आना चाहिए। अच्छा बुक मंगा लिया, चलिए बढ़िया, प्रैक्टिस करिएगा लक्ष्य दोस्तों से, मजा आएगा। आइए देख लेते हैं बहुत ध्यान से। अगर आप मेंस में जा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले जरूर किया होगा, क्योंकि प्री में इस टाइप की सारी चीजें करके जाते हैं, मेंस में लेवल इतना नहीं बढ़ाया जाता, पर कैलकुलेशन हैबिट बहुत मैटर करती है। अब मैं ध्यान से देखता हूँ क्वेश्चन कौन सा है, मेरे को ध्यान आ गया यार, एक क्वेश्चन मैंने किया था, एक यहाँ से निकलता है, एक यहाँ से निकलता है, और आगे कहीं मिलते हैं, और मिलने की जगह क्या होता है, टाइम सेम रहता है। टाइम सेम रहता है तो जो अनुपात स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का हो जाता है। अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूं तो 4:3 आ गया, इसकी 24 है, इसकी 18 है, तो 4:3, अंतर कितना, ये डिस्टेंस का होगा, तो आपने देखा अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 1 यूनिट का, वो किसके बराबर है, 27 के, ये कितनी दूरी तय करेगा, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर हो गया 81 के, 81 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ पाए, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी जल्दी वाई टाइप करिए जल्दी से। नहीं समझ आया, रिपीट कर देता हूं, चलिए बात ध्यान से समझिएगा। ये 24 की स्पीड से निकलता है, ये 18 की स्पीड से, यहाँ कहीं मिलते हैं, है ना। बनाने की जरूरत क्या है, लिखने की जरूरत क्या है, पहले से पढ़ा नहीं है क्या, प्री में जरूर पढ़ा होगा आपने। जब ये मिलते हैं किसी पॉइंट पे तो टाइम सेम रहता है ना, और टाइम अगर सेम रहता है तो जो स्पीड का अनुपात है वही डिस्टेंस का होगा। स्पीड का कितना है 4, टाइम का डिस्टेंस का कितना हो जाएगा 4:3, इसका मतलब है ये दूरी तय करेगा 4 यूनिट, ये दूरी तय करेगा 3 यूनिट, तो अंतर कितने का है 1 यूनिट का। 1 यूनिट किसके बराबर है 27 के, 3 यूनिट 81 के, 81 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए। देखिए आइए ध्यान से देखते हैं, इसको मैं इधर कर लेता हूं। अब मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी सारे मेंस के ही क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से एक बात देखें, कैलकुलेशन पे है मेन फोकस। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर क्या दे रखा है आपको कि भाई एक चीज यहाँ से आई, दूसरी चीज यहाँ से आई, ये यहाँ पर मिले, मिलने के इतनी देर बाद ये यहाँ पहुंचता है, मिलने के इतनी देर बाद ये यहाँ पहुंचता है, तो उसमें आपने एक डेफिनेट फॉर्मूला पढ़ा है, एक दो चीजें पढ़ी है इसमें हमने, T इक्वस टू
√T1 T2। एक तो ये कि मीटिंग टाइम अगर निकालना है कितने समय बाद वो मिले होंगे, तो पहले वाले टाइम और दूसरे वाले टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे और रूट कर देंगे। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी है कि भाई VA/VB इक्वल्स टू √T2/T1। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, मैं बोलता हूं VA पहले की स्पीड कितनी है 45, दूसरे की मेरे को नहीं पता। ठीक है, √T2/T1, T2/T1, T2 मैं देखता हूँ 3 घंटे 20 मिनट। अब ये चीज दिमाग में सीधा होनी चाहिए, 20 मिनट यानी 1/3 यानी 10/3, मैंने 10/3 लिख दिया सीधा। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूँ, मैंने देखा 4 घंटे 48 मिनट का मतलब है 48/60 आएगा। 48/60 अगर आप सॉल्व करते हैं तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5, 5 चौक 20 और 4 24/5। ठीक है, अब आप देखते हैं कि भाई अगर आप काटते हैं तो 5 कटेगा यहाँ, 2 से कटेगा ये और 12 से कटेगा ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 5/6। 5 की वैल्यू 45 तो 6 की वैल्यू 54, 54 मेरा आंसर हो जाएगा 54। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब आपने देखा कि कैलकुलेशन में जो स्मूथनेस है वो बहुत मैटर करती है और वो लगातार प्रैक्टिस से बनेगी आपकी, तो कैलकुलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो देखिए दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज ये वाली भी, इस पे भी क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने यहीं पर ही लिख दिया ये। ठीक है, रिपीट कर देते हैं एक बार और। एक गाड़ी यहां से चली यहाँ पर, एक गाड़ी यहां से चली यहाँ पर, ये इतनी देर बाद यहाँ पहुंचती है, इतनी देर बाद यहाँ पहुंचती है। इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, पहले से पता होना चाहिए। ये टाइम ऑफ मीटिंग के लिए है, ये VA/VB की रेशियो के लिए है। इसे सॉल्व किया, डायरेक्ट वैल्यू रखी, सॉल्व करते वक्त मैंने इस तरीके से काटा और फिर मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने वही यूनिटरी मेथड लगा दिया। 5 की वैल्यू 45 है, नीचे 6 आएगा, 12 या 36 का रूट, वो 54 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बताइए क्या आएगा। तुरंत बताना है, सीधा आंसर है, देखिए। भाई CGL में सबसे अच्छी जॉब ऐसे कोई नहीं बता सकता, हर एक के अलग अलग चॉइस के हिसाब से, एक दिन इस पे भी बात कर लेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप अगर टाइम का रेशियो देखते हैं 45 और 48, 3 से मैं काटता हूं 15-16, तो 15-16 वो है तो स्पीड का 16-15 हो गया, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू 5 है, 16 की 80 हो गई। 80 की स्पीड से चलता है वो कितनी देर, 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4। ठीक है, तो 45 मिनट आपने देखा, 3/4 ये कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 60 सभी का आंसर होना चाहिए। मेन बात आंसर निकालना नहीं है, आंसर आप सभी लोग निकाल लेंगे, आंसर जल्दी निकालना है, हमेशा समझिए इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताना है। CA, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों को ना समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन ही करके जा रहे हो और अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो दिक्कत होगी ऐसे क्वेश्चन में। मैं अगर साइक्लिस्ट हूं, मैं किसी गति से किसी दूरी को तय करता हूं, आप एक जॉगर्स हैं जो पैदल तय करते हैं, उसकी आधी दूरी को, जितनी दूरी मैंने तय करी उसकी आधी दूरी आपने तय करी और मेरे से दुगना समय लिया। ठीक है, अगर आप मेरी जितनी ही दूरी तय करते तो आप 4 गुना समय लेते। सबसे पहली चीज यही समझने वाली है। ठीक है, आधी दूरी तय करने में आप मेरे से दुगना समय ले रहे हैं, पूरी दूरी तय करने में 4 गुना समय लेंगे।
तो इसका मतलब है मेरे और आपकी गति का अनुपात क्या, समय का अनुपात क्या हुआ, 1:4। तो सेम डिस्टेंस है हमारा, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, स्पीड का 4:1 हो जाएगा, यानी मेरी स्पीड 4 होगी, आपकी 1 होगी। ठीक है, तो आपको बतानी है जोगर की स्पीड और साइक्लिस्ट की स्पीड। तो आपकी तो कम होगी, मेरी ज्यादा होगी, 1:4, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:4। कई लोग देखिए इसमें भी आंसर गलत बता रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बात क्लियर है। जल्दी से वाई टाइप करिए। देखिए मॉक अभी से लगाने नहीं है, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, मॉक अभी से नहीं लगाने हैं। पहले सीखिए तो सही चीज को, फिर घर पे प्रैक्टिस तो करिए, फिर मॉक लगाइए। ऐसा नहीं करना आपको अभी से मॉक लगाए जा रहे हैं आप जल्दबाजी खुद कर रहे हैं, तो देखिए गलती भी आपको खुद भुगतनी पड़ेगी। लॉजिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। शुक्रिया शुक्रिया, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से देखिए, घर पे भी जब पढ़ाई करें ना, चीजों को प्रैक्टिकली विजुलाइज करिए, उससे बहुत आसान रहेगी। एग्जामिनर कुछ भी बदल ले, आप उसे तुरंत अडेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप देखते हैं दो जगहों के बीच दूरी 999 है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 6 बजे निकलती है, इतनी गति से निकलती है, रास्ते में इतनी देर के लिए रुकती है, बी कितने देर में पहुंचेगी। सबसे पहला टारगेट है मेरा टाइम निकालना कि उसे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। और अगर मैं सबसे पहली बात देखूं, 999 को इससे डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था पॉइंट भूल जाइए, सबसे पहले पॉइंट मैं भूल गया। 111 से मैंने काटा, 9 ऊपर 5 नीचे, 9/5 कितना होता है मुझे पता है, 1.8 होता है। पर नीचे डेसिमल की वजह से इंटू कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 घंटे वो, 1 घंटे 20 मिनट ये। ठीक है, तो 19 घंटे 20 मिनट हो गया। तो यानी 20 मिनट का फैक्टर तो एडिशनल आएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, ईमानदारी से बताइएगा, जल्दी से बताइए कितने लोग समझ पाए। पूरी इंडियन रेलवे इमेजिन हो गया। क्या बात है, हिंदी में गलत है। देखिए हो सकता है भाई हिंदी में 1 घंटा 2 मिनट लिखा है, चलिए 2 मिनट भी लिखा है तो भी आपको यही आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिपीट करना है। दोबारा से देखिए, चलिए देखिए, बात ना आपको ध्यान से समझनी है, और वही सबसे बड़ी चीज है। एक ट्रेन चल रही है भाई, ये ट्रेन है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं आएंगे, मैथ लगातार डराएगा, स्पीड भी नहीं बनेगी और चेंजेस अडेप्ट नहीं होंगे। इसलिए मैंने हमेशा आपसे बोला, चाहे वो प्रॉफिट लॉस पढ़ाया जाए कुछ भी, कि प्रैक्टिकल दुनिया में आइए ना यार। एक रेलगाड़ी है, 999 किलोमीटर चलना है 55.5 की स्पीड से, तो पहले तो आपको डिवाइड करके आपने निकाल लिया 18 घंटे। ठीक है, 18 घंटे से चलने में लग रहे हैं, 1 घंटा 20 मिनट रुकने में, 19 घंटे 20 मिनट लगेगा टोटल टाइम। यानी 6 बजे जो शुरू होती है गाड़ी, वो 20 मिनट, 19 घंटे 20 मिनट में पहुंचेगी। 20 मिनट का एडिशनल फैक्टर केवल एक ऑप्शन में, इसलिए वो ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तुरंत बताना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीधा आंसर है 4B। बस इससे ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। 4 और 3 स्पीड का अनुपात, टाइम का अनुपात 3:4, अंतर हो गया 1 का, जो कि 20 मिनट के बराबर है। यानी 3 की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, वो आपने निकाल ली 60 मिनट। तो ये 60 मिनट हो गई, यानी पहले जो चलता था वो 60 मिनट चलता था, कितनी स्पीड से, 4 की स्पीड से। दूरी कितनी हो गई, 4 हो गई। ये क्वेश्चन तो दिमाग में ही उड़ जाते हैं ऐसे ही। अगर आप इसमें भी लिखते हैं ना, तो देखिए दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ए, देखिए सबसे पहले आप देखते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में 20 की स्पीड होगी, अगर मैं मीटर पर सेकंड में कवर करता हूं तो ये हो गई, और कितने सेकंड में पार करती है, 5 सेकंड में, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात तो पता लग गई कि भाई नीचे तो 9 आएगा, पर ऊपर क्या आएगा, 250 आएगा, तो ऊपर 250 इसमें तो नहीं आ सकता, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये करने का तरीका रहता है, ठीक है, कि आप किस तरीके से इसे आंसर करेंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, देखिए ध्यान से, 5 5 10 ऊपर लिखा था, 9 नीचे लिखा था। ठीक है, मुझे ये पता लग गया 9 नीचे आएगा, 2 ऑप्शन कट गए। अब मैं देखता हूं दोनों में रिमाइंडर अलग अलग है, 9 से भाग करता हूं, क्या बचेगा, 1। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 25 को 9 से भाग करेंगे, 7 बचेगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो ना केवल मैंने क्वेश्चन समझाया आपको, मैंने आपको नंबर सिस्टम भी बताया कि नंबर सिस्टम किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, लास्ट डिजिट से भी कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये तो तुरंत बताना है, तुरंत। चौबीस मीटर वेस्ट, 10 मीटर नॉर्थ, आपने देखा 10 24, 2 से काटते हैं 5 12 13, 13 की जगह 26 आ जाएगा, 26 यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, जल्दी से बताना है। चलिए देखता हूं कौन 30 सेकंड में बहुत बढ़िया तरीके से बताता है, 30 सेकंड में बताना है। आइए देखते हैं। देखिए, पहले मिनट में 50 मीटर, दूसरे मिनट में 90 मीटर, यानी 40 बढ़ रहा है बार बार। और अगर आप देखें, 2 पेड़ के बीच एक इंटरवल होता है, 15 पेड़ के बीच कितने इंटरवल होंगे, 14 इंटरवल होंगे, और प्रत्येक इंटरवल कितने का है, 40 मीटर का है। तो 14 इंटू 40 हो गया 560, यानी जो आखिरी वैल्यू आएगी वो पहले वाले से 560 बड़ी होगी, तो 610 आपका आंसर हो जाएगा। 50 में 560 जोड़ेंगे 610। कई बच्चे इसे एपी वेपी से भी बनाते हैं, कोई जरूरत नहीं है एपी वेपी की, प्रैक्टिकल बात समझिए, सीधा आंसर आएगा। कितने लोग बात समझ गए, बताइए जल्दी से। क्या बात, अरे वाह भाई वाह। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 50 मीटर, फिर यहाँ 90 मीटर, गैप कितना आ रहा है, 40 मीटर का, हर बार 40 मीटर का आ रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट में एक गैप हो गया, 15 मिनट में कितने गैप होंगे, 14 गैप होंगे, यानी आप अगर 15 पेड़ लगाते हैं, उसके बीच में जो गैप काउंट करें आप, ठीक है, तो वो 14 गैप मिलेंगे आपको। वो प्रत्येक गैप कितने का है, 40 मीटर का, 14 इंटू 40 हो गया 560, और पहले वाला हो गया 50, तो यानी 610 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, आइए देख लेते हैं।
80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय होती है, कुछ पैदल और कुछ साइकिल पे। वैसे तो ये क्वेश्चन आप मैक्सिमम एलिगेशन से करते हैं, पर मेरा मानना ऐसा है कि कई जगह आप इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से करें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, वो कैसे? अगर मैं पैदल चलने वाली की बात करूं, वो 8 से भाग होना चाहिए। 8 से भाग होने वाले मेरे को 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, और वो इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये जो टाइम है ना वो इंटीजर है। अगर मैं 32 ले लेता हूं तो 8 की स्पीड से 4 घंटे लेगा, बचा कितना? 48। 16 की गति से 3 घंटे लेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये पैदल चलने वाला है और ये साइकिल से चलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पैदल चलने वाला पूछा है आपसे। ठीक है, 32 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर होगा। अदरवाइज आप एलिगेशन से ही बना सकते हैं, पर मैंने एलिगेशन से नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सीधा आंसर आना चाहिए, सीधा। ए, स्पीड में अंतर कितना है? 10 का। ये मीटर पर सेकंड में हो गया। 36 सेकंड का समय हो गया। ये कितना आ गया? 100 मीटर आ गया। 100 मीटर क्या है? टोटल डिस्टेंस है दोनों मिला के। तो एक का कितना होगा? 50 मीटर, क्योंकि इक्वल लेंथ की है। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन करता हूं, मैं बोलता हूं कि x अपॉन 8 प्लस 80 माइनस एक्स अपॉन 16, ये बराबर होगा किसके? 7 के। तो हमने ये वाला पार्ट ही निकालना था। हमने ऐसा ऑप्शन देख लिया जो 8 से भाग हो सके। 2 ऑप्शन है, ये और ये। अगर ये पहले लिखा होता तो मैं इससे ही चेक करता। ठीक है, तो अगर ये 48 आता तो ये 32 आता। 48 के हिसाब से ये 6 घंटे हो गया, ये 2 घंटे, वेरीफाई नहीं होता। तो 32 वाला मैं चेक करता। 32 और 48 का मतलब ये 4 आता और ये 3 आता, वेरीफाई हो जाता, ये आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। आंसर याद है? आइए देख लेते हैं। देखिए, वैसे इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें लैंग्वेज ज्यादा लिखी होती है, मैंने आपको हमेशा से बताया कि ये क्वेश्चन आपको लास्ट में करने होते हैं। छोड़िए, इतना ज्यादा लिखा है, कौन पढ़ेगा पेपर के बीच में इतना। हाँ, जब पूरा पेपर हमने कर लिया उसके बाद हमें लगता है यार हाँ सब 100% आना चाहिए, तो लास्ट में अटेम्प्ट करिए। 8:30 बजे एक गाड़ी निकली जिसको 300 किलोमीटर दूर 12:30 बजे पहुंचना था। 10:30 बजे वो पाता है कि उसने केवल 120 किलोमीटर तय किया है। 180 किलोमीटर बच गया। ठीक है, और 120 किलोमीटर उसने तय करा कितने घंटे में? 2 घंटे में। उसे 2 घंटे में पहुंचना है। तो यानी 60 से स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? 90। बढ़ाना कितना पड़ेगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, और इसी तरीके से करे तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, ज्यादा नंबरों के झंझट में नहीं पड़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तुरंत बताइए। ये तो सीधा आंसर आ जाएगा, देखते ही आंसर आना चाहिए। ए, आइए देख लेते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। 18 की वैल्यू 5 होती है, 54 की वैल्यू 15 हो गई। 15 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 15 मीटर, 300 मीटर 20 सेकंड में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मौसम सुहाना हो रहा है भाई, जब जॉब मिलेगी आपको तब जाके मौसम होगा, देखिए जो होगा। बाकी मौसम तो हर दिन होते ही रहते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है।
बताइए, प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जल्दी से। कितना आएगा? बी। आइए देख लेते हैं। देखिए 10 किलोमीटर की गति से चलता है और 5 किलोमीटर अगर वो चलता है तो कितना समय लगेगा? आधा घंटा, यानी 30 मिनट। 30 मिनट तो चलने में लग गया। हर किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट के लिए रुकता है, ठीक है। हर किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट के लिए रुकता है, यानी 4 किलोमीटर 4 बार रुकेगा वो। कितने मिनट के लिए? 5-5 मिनट के लिए। 4 पंजे हो गया 20 मिनट, 20 मिनट वो, 30 मिनट वो, 50 मिनट आपका आंसर आ जाना चाहिए। 50 मिनट्स, ठीक है। 50 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, एक होता है ट्रेवलिंग टाइम, जिसे उसमें लगा आधा घंटा यानी 30 मिनट। अब वो हर किलोमीटर के बाद रुकेगा, 5वें किलोमीटर के बाद तो पूरा ही रुक गया, तो 4 बार रुकेगा, तो 20 मिनट और जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सीधा आंसर आना चाहिए, देखता हूं कौन बताता है। आपका एम CSS है। मेरा पूरा आशीर्वाद और पूरी दुआ है आप लोगों के साथ। आप सभी लोग बहुत तरक्की करें, पर तरक्की जब भी होगी, बोलने से नहीं होगी मेरे, ठीक है। वो जब भी होगी जब आप बदलाव को समझेंगे कि रिक्वायरमेंट किस चीज की है, ठीक है। खाली मेरे से पढ़ना ही रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीजें मैं समझाता हूँ, जो बोलता हूँ, वो प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। वो देखिए वाकई में प्रैक्टिकल है, चाहे कोई भी बंदा बोले, ठीक है। आप ये देखिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उस बात का, वाकई में वो सच है या फिर ऐसे ही। बड़ी बातें बोलना देखिए बहुत आसान होता है। मैं आपके सामने स्टॉप वॉच लेके करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि भाई हाँ, आज तक तो किसी ने इस्तेमाल करी नहीं इस तरीके से बैच में, पर ये हो रही है तो कुछ पर्पस होगा, ठीक है। आपने देखा स्पेक्टर 40 मैंने आपको कराया कैलकुलेशन के लिए। आज तक आपने किसी के बैच में भी कभी भी नहीं सुना होगा कि कैलकुलेशन का कोई साथ साथ चल रहा है, पर मुझे पता है कि कैलकुलेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो आपको ना इन चीजों की इंपॉर्टेंस रियलाइज होनी चाहिए, और उसी चीज को आप घर पे प्रैक्टिस करें, डेफिनेट है कि आपका टारगेट पूरा होगा। आइए देख लेते हैं। 1/4 दूरी, मैं ऐसा ऑप्शन लूं जो 4 से भाग हो सके। ये ऑप्शन तो कट गया, ये भी कट गया, बचे ये दो। क्योंकि इसकी स्पीड 10 है, तो मैं ऐसा ऑप्शन लूं जिसमें 10 भी आ रहा है। तो ट्राई करके देखते हैं। 80 का अगर डिस्टेंस है, 1/4 यानी 20, 20 दूरी तय करता है 10 की स्पीड से 2 घंटा। बचा 60 दूरी 12 की स्पीड से 5 घंटा। प्रैक्टिकली समझा हमने, और ये 7 घंटा है। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितने लोगों को समझ आया। टीचर्स के जाल में फंसे हुए थे, कोई नहीं बताता ऐसा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं टीचर नहीं, आपका दोस्त, बड़ा भाई, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये बताना है। आप सब लोग भी बहुत बेस्ट हैं वैसे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। देखिए मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे वाकई में प्रोडक्टिव हैं नहीं है। रिजल्ट वाले ही बच्चे हो आप सभी लोग। आइए देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने देखिए आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोला, पर इसलिए बोला कि देखिए सही बच्चे मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि खाली बहुत सारे बच्चे तो बहुत आराम से मिल जाते हैं, पर वाकई में जो बच्चे रिजल्ट वाले होते हैं, जिन बच्चे को वाकई में जरूरत है, कई बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें जरूरत है, उन्हें लगता है कि जॉब मिल जाए, और एक बच्चा है जो बहुत सीरियस है अपने कैरियर के लिए। तो ऐसे बच्चों का मैं दिल से वेलकम करता हूँ, ठीक है, जो बहुत सीरियस है अपने लिए। क्योंकि देखिए हम भी अपने काम के लिए कितने सीरियस हैं, देखिए आपको पता ही है। मैं क्लास में बहुत कम बात करता हूँ, ना के बराबर ही। बस लगातार ये रहता है कि आपका समय वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी लाइफ में अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा बात,
डायमीटर है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हो गया कितना आपका, रेडियस हो गया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप 2 पाई आर करते हैं, ठीक है, तो आप बोलते हैं 44। अगर रेडियस 7 होता है पर रेडियस 35 है, इसलिए आप इंटू 5 कर देंगे। और ऐसे कितनी रोटेशन है, 400 रोटेशन है, ठीक है। कितनी देर में, 1 मिनट में, ठीक है। 400 रोटेशन पर मिनट, ये आपको दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं 400 रोटेशन है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है पर मिनट में, तो इंटू 60 करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। क्योंकि देखिए एक बार बताऊं आपको, बात को ध्यान से समझिएगा, जहां एग्जामिनर ने इस टाइप के ऑप्शन दे दिए, ठीक है, बात समझिएगा, कई जगह तो आप अप्रोक्सीमेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज पहले से बात, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, एक 0.5 है, एक 5 है, एक 50 है और एक 500 है, तो डिस्टिंग्विश करना आसान रहेगा, ठीक है। पर ये भी कई बार होता है कि नहीं हो पाता, आखिर तक पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ता है, ठीक है। आपको जहां भी ऐसे ऑप्शन दिखे तो समझिए या तो वो अप्रोक्स से हो सकता है, ठीक है, पर उसके भी चांसेस के वाली बात है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लास्ट में पूरा जाके ना तब पता लगता है, जब 0 0 इधर से उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लास्ट में करिए जिसमें इस टाइप के ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने देखा हो, कल मैंने परसेंटेज का सेशन लिया यूट्यूब पर, इंस्पेक्टर 40 का, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई अगर देखिए 85% निकालना है किसका, 40 का, तो मैं क्या करता था, मैं 85 को ना 40 से गुणा, 4 से गुणा कर देता था। 85 को मैंने 4 से गुणा किया तो आपका आ गया 340, ठीक है। फिर मैं ये देखता था कि यार 340 तो नहीं हो सकता, तो 34 होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है। पर वहीं अगर मैं सिर्फ 34 वाला नंबर देख के आंसर मार्क कर देता था, अगर यहाँ पर 40 ना होके ये 000 होता, बात समझिएगा, और ऑप्शन में क्या होता, 3400, 34,000, 340, 3,40,000, तो मेरी वो स्कीम काम नहीं कर पाती, ठीक है। क्योंकि मैं तो सिर्फ ये 34 देख के ही सीधा आंसर मार्क कर रहा हूं, पर ऐसा बहुत कम क्वेश्चन में होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बोली कि भाई अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है उसमें तो देखिए आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, तो कोशिश करिए उसे लास्ट में अटेम्प्ट करने की। हालांकि ऐसे ऑप्शन बहुत कम क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि इसमें ना आप ना डीएस लगा सकते, ना एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते। एग्जामिनर ने दिया इसलिए कि आप आखिर तक कैलकुलेट करें, ठीक है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि अप्रोक्सीमेशन से जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, किलोमीटर में भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 इंटू 100। देखिए उसी का ही तो खेल है पूरा। डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 प्लेस बाद, 1 प्लेस बाद, तो बड़ा तो होगा ही होगा। और लास्ट में जब सारे 0 0 लग जाएंगे उसके बाद पता लगेगा, उसके बाद पता लगा तो क्या अप्रोक्स लगाएंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जल्दी से बताइएगा। बी, आइए देख लेते हैं। अगर ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस नहीं दे रखा होता, बात ध्यान से समझिएगा, तो आप क्या करते, डिस्टेंस इंटू 4 अपॉन डी इन अपॉन 10 प्लस डी अपॉन 20 प्लस डी अपॉन 40 प्लस डी अपॉन 60, आप ये करते हैं, है ना।
तब जाके आपकी एवरेज स्पीड आती है और फाइनली आप क्या करते डी से डी 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 ये काट देते, ठीक है, और आपका आंसर आ जाता। यानी इस डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, आप डिस्टेंस कोई भी ले सकते हैं, आंसर तब भी आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है 7 किलोमीटर की जगह 7.56 किलोमीटर दे रखा हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक ऐसा डिस्टेंस माना जो 10, 20, 30, 60 से भाग हो जाए, ठीक है। वो कितना हो गया, वो हो गया 60 आपका, ठीक है। 60 इंटू 4 आ गया, 60 के हिसाब से 6 आ गया, 3 9 और 2 11 और 1 12। आंसर कितना आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पर मेन चीज ये है कि आपको ये पहले से ध्यान रखना है, इस डी का कोई रोल नहीं है, ये 7.86 भी यहां पर दे सकता था, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ 30 जो भी है देखिए, ठीक है। मेन बात है कि मैंने आपको ये बताया कि इस डी का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नहीं ऐसे डायरेक्ट एवरेज नहीं निकाल सकते आप, तुरंत बताना है, तुरंत तुरंत तुरंत। 5 6 6 5, 1 की वैल्यू 12 हो गई, 5 की वैल्यू 60 हो गई। 60 मिनट चलता है कितनी गति से, 6 की गति से। 6 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, जल्दी से वाई टाइप करिए जो मैंने बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर भाई ये बताइए। सी ऑप्शन, प्री प्लस मेस वाले बैच में स्टॉप वॉच रखिएगा, आपके भाई ने भी लिया है। भाई आप तो आज कर रहे हैं स्टॉप वॉच लेकर, भाई को पहले कुदा दिया आपने और भाई के लिए कह रहे हैं कि उसके लिए ऐसा रखना देखिए मुझे जब जरूरत लगेगी ना मैं सब चीज रखूंगा, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट है। डराना थोड़ी है बच्चे को, पता लगा बच्चे का मन ही हट गया पढ़ाई से, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग से वो कर रहा है तो स्टार्टिंग में पहले सिखाएंगे फिर पूछेंगे भी, ठीक है। आपको तो पता है, आपको मेरे पे भरोसा है ना, तो जो करूंगा आप लोगों के लिए बढ़िया ही करूंगा। आइए देख लेते हैं। 162 किलोमीटर की दूरी है, 6 घंटे में तय होती है, स्पीड हो गई 27, दोनों की स्पीड मिला के 27 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ना दो बात निकलती है। एक चीज क्या है, मैं अगर इस क्वेश्चन को करता था मैं किस तरीके से करता था, मैं ये देखता था, कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं देखता था कौन से दो ऑप्शन हैं जिन्हें जोड़ने के बाद 27 आ रहा है, ठीक है, और फिर ये देखता था क्या उसमें वाकई में अंतर 8 का है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं दिख पा रहा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप वैसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा करता था, कई क्वेश्चन आप भी ऐसे कर पाएंगे, इसलिए मैंने वो चीज भी बताई है। मैं देखता था दो ऑप्शन कौन से है जिन्हें जोड़ के 27 आ रहा है, क्या उनमें 8 का गैप है, हाँ भाई है, तो देखिए कौन सी वाली की पूछिए, जिसकी पूछिए वो मार्क कर दी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से 8 गया, बचा 19, 19 को 2 से भाग किया, 9.5 और 9.5, ठीक है। ये Q हो गया, ये P हो गया, पर ये 8 घंटे ज्यादा लेगा, तो ये 17.5 आ गया, ये 9.5 आ गया। अगर दो ऑप्शन यहाँ पर होते, एक 17.5, 9.5 है, मैं देखता जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 27, अंतर कितना है 8, तो सीधा देख के आंसर मार्क कर देता, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप भी इसी तरीके से करें। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगी हो। नमस्कार दोस्तों, आ जाइए सभी लोग जल्दी से, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा नमस्कार। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास।
आज की क्लास में पहले हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सर्कल सर्कल इन द फॉर्म ऑफ इंस्पेक्टर चालीसा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो मैं लगातार आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी आपको किस तरीके से ध्यान रखनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सभी को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये समय बर्बाद ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 सेकंड में पहला क्वेश्चन बताना है। 20 सेकंड में, देखते हैं कौन बताता है 20 सेकंड में। बी, दो गधे हैं, ठीक है, 400 मीटर की दूरी पर, पहले की स्पीड इतनी है, दूसरे की इतनी है, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन। टकराएंगे कितने टाइम में, यानी मिलेंगे कितने टाइम में। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 400 को 5 से भाग करूंगा, 80 आंसर आ जाएगा। अब देखिए अभी तक बच्चों का आंसर आ रहा है, पर कई बच्चे कहते हैं कि सर कमेंट करने में ना डिले हो गया, आपके पास देर से पहुंचता है। कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके दिल को पता होना चाहिए कि हाँ यार 20 सेकंड में हमने किया है या नहीं किया, क्योंकि 20 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ पहला क्वेश्चन है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए, 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए देख लेते हैं। देखिए 3 और 4 स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो 4-3। 4-3 का मतलब हो गया अंतर 1 यूनिट, जो कि 10 मिनट के बराबर है। ठीक है, 10 मिनट के बराबर 1 यूनिट हो गई, 3 यूनिट बराबर हो गई 30 मिनट के बराबर। 4 की स्पीड से चलता है 30 मिनट के लिए, 2 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी। दूसरा अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं एलसीएम मेथड से, ध्यान से देखिएगा, 3 4 12 4 3, इन दोनों में जो अंतर है वो 1 का है। 1 की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट, यानी 1/6। 1/6, तो 1/6, 12 को 1/6 करेंगे 2 आ जाएगा। लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे भाई। अगर आप मेंस का पेपर उठाएं ध्यान से, इनमें से मैंने आपसे सभी से बोला कि भाई ये सारे क्वेश्चन ना मेंस के हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा हो कि मेंस में ना मिले तो आप मेरे को बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन मेंस के हैं। ठीक है, और आपके दिमाग में जो धारणा है कि भाई मेंस में केवल मुश्किल मुश्किल आएगा, वो बहुत गलत है। ठीक है, सिंपल चीजें भी बहुत सारी आती है, मेजोरिटी सिंपल क्वेश्चन की होती है, मुश्किल क्वेश्चन 20-30 होते हैं बस। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन को आप कितने आसान तरीके से और कितनी जल्दी करते हैं वो बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये तुरंत बताना है। 178 आए हैं मॉक में, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। पर मॉक अभी से ना बनाए तो बढ़िया है भाई, ये कहूंगा। मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं कर लेता हूं, आपको भी तो भाई प्रैक्टिस करा ही रहा हूं मैं। क्लास में करिए, घर पे करिए। 2018 के भी है भाई इसमें, अभी देखिएगा। आपने देखा 12 किलोमीटर की गति से कोई व्यक्ति चलता है और वापस आता है 9 की गति से, टोटल समय लगता है इतना। ठीक है, तो आपको दूरी बतानी है कितनी होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको दूरी बतानी है कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो 12 और 9 का मतलब हो गया, दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तरीका हो गया आपका कि भाई स्पीड ये है, डिस्टेंस मान लिया आपने और टाइम निकाल लिया। आपने देखा कि भाई 12 और 9 का एलसीएम लिया आपने, 36 आ गया। 36 का मतलब ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 3 और 4 7 हो गया। 7 की वैल्यू कितनी है, 2 सही 1/3, यानी 7/3। 7 की 7/3, 36 की 36/3, तो 12 मेरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। देखिए मेरी प्रैक्टिस क्यों है ऐसी, क्योंकि मैंने काम किया है ऐसा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एकदम ही मैंने आपको ये बता दिया या कोई फॉर्मूला और कुछ हो इसका, केवल और केवल प्रैक्टिस है। अब मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि भाई आप ये देखिए, स्पीड का अनुपात कितना, 12-9, समय का कितना, 9-12। ठीक है, 3 यूनिट जो है वो बराबर है किसके, वो आपने निकाला 7/3 के। ठीक है,
3 यूनिट बराबर हो गई 7/3 के। आपने क्या देखा, 9 यूनिट बराबर होगी किसके, किसके बराबर हो गई, आपने वो निकाला। 9 यूनिट बराबर हो गई 7 के, तो आपने स्पीड से निकाल लिया, आंसर आ गया। तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 24 होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये एक बार दोबारा से देख लेते हैं, वेट करिए। देखिए 12 ये हो गया, 9 ये हो गया, 36 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये 3 ये 4, 7 यूनिट की वैल्यू है 7/3, तो ये 12 ही आएगा ना भाई। 36 कहां से आ जाएगा, 12 ही आएगा, 12 ही होगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। तीस सेकेंड, तीस सेकेंड बताना है। देखिए आज लाइट गई हुई है, फिर भी क्लास आपकी चालू है, तो कभी आगे भी कभी दिक्कत आती है तो देखिए घबराइएगा मत बिल्कुल। ठीक है, कि क्लास वगैरह थोड़ी चली जाती है, बिल्कुल घबराना नहीं है। टेक्निकल चीजें हैं, दिक्कत होती रहती है, हमारी इंटेंशन कभी नहीं रहेगी आपको परेशानी देने की। आइए देख लेते हैं। 15 किलोमीटर की दूरी है, एक दूसरे को आधा घंटे में मिलते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब जाते हैं, यानी उन स्पीड को अगर आप ऐड करें 15/आधा यानी 30 आ गया, और अगर उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आ गया। x प्लस वाई अगर 30 है, x माइनस वाई 6 है, तो x कितना हो जाएगा, 30 प्लस 6/2 18, 18 मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी बताइए। लिखने की जरूरत तो नहीं है, यही चीज आपको देखनी है। या कितनी सिंपल सी बात है, दो बंदे अगर यूं जाते हैं x प्लस वाई होता है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं x माइनस वाई होता है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15/हाफ हो गई, 30 हो गई। x माइनस वाई 15/2.5 जो कि 6 हो गया। ठीक है, तो 30 प्लस 6/2 सीधा आंसर हो गया। चलिए देखिए x प्लस वाई अगर आप निकालते हैं 15/हाफ जो कि 30 हो गया, x माइनस वाई निकालते हैं जो कि 15/2.5 6 हो गया। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू फास्टेस्ट निकालनी है। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 30 प्लस 6/2 आ जाएगी, वो मेरा आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, परंतु अगर आप मेंस में जा रहे हैं, ऐसे किया तो क्या किया, ऐसे अगर आप एग्जाम में करेंगे तो देखिए बहुत दिक्कत आने वाली है, मैं पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपकी सोच ये ना कि पेपर में आप पहले ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे फिर आंसर निकालेंगे, तो बहुत बच्चे लाइन में ऐसे पहले से बैठे हैं जो इसमें बिना लिखे काम कर देते हैं, तो पहले उनका ही सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा चेंज को अडेप्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन बनने में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा टाइम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन। देखिए और बच्चों का भी आंसर आ रहा है ना, अडेप्ट करना पड़ेगा भाई, ये रिक्वायरमेंट है। अगर झूठ सुनना हो तो बात अलग है, देखिए मैं आराम से शुरू हो जाता, बनाना शुरू कर देता, उसमें आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। मेरी इज्जत का तो नुकसान है, पर वैसे मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो मैं अगर सिलेक्शन ले रखा है तो उस तरीके से ही आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन। आपने देखा डिस्टेंस सेम है, ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 5 से 4 हो गया। स्पीड 5 टाइम का, टाइम 5 से 4 हो गया, स्पीड 4 से 5,
4 की वैल्यू 108 दे रखी है, 1 की बतानी है, 27 हो जाएगी। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर लिखना है तो देखिए आप लिख सकते हैं, पर जैसे कि मैंने बोला अगर लिख के किया तो क्या किया, क्योंकि लिखने के लिए पेपर में अलग से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये स्पीड का रेशियो, ये टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो, 4 की 108, आपको बताना कितनी बढ़ाई जाए, 1 यूनिट, 1 की 27 हो गई, ये बताना है भाई। यही तो बात है, बच्चे समझे तभी ना। कंपटीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। हाँ बहुत सारे भाई, मेरे साथ भी ऐसे ही है। ऐसा थोड़ी है कि मैं सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकता हूँ बिना पेन के। 70% मैं कर दूंगा, मैं लिख के कह रहा हूँ, पर 30% में मेरे को भी लिखना पड़ेगा। बीकानेर की चिलचिलाती गर्मी में ठंडी छाछ की सिप लेते आपकी क्लास का मजे लेते हुए, क्या बात है भाई। गर्मी का, यहाँ तो बारिश हो रही है यार। आपका कमेंट दिख रहा है इस्लाम। चलिए आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन अभी गई है, 18 का है, सीजीएल 18 में इसका। अब क्वेश्चन अलग टाइप का है। ठीक है, आपको चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखें क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी 45 मिनट ज्यादा लेती है दूसरी से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। ठीक है, अगर इंजन की खराबी के कारण बी की गति 1/4 कम हो जाती है, यानी बी की जो गति है वो 4 से 3 हो गई, तो टाइम जो लगेगा वो 3 से 4 लगेगा। ठीक है, सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए इन दोनों समय में यहां पर क्या कह रहा है, 45 मिनट ज्यादा समय ले रहा है बी से। ठीक है, इंजन खराब होने के कारण 30 मिनट ज्यादा ले रही है ए से, ए से 30 मिनट ज्यादा। ठीक है, ये यहां आ गया। बात को समझिएगा ध्यान से। पहली बार क्वेश्चन करेंगे ये वाला, तो देखिए सोचना पड़ेगा। इन दोनों समय में जो अंतर है ध्यान से देखिए कितना है, 75 मिनट का हो गया। एक की वैल्यू 75 है, 3 की 225, यानी पहले उसे 225 मिनट लगते थे और ए को इससे 45 मिनट ज्यादा लगेंगे, ए को लगेंगे 270 मिनट। ठीक है, ए की स्पीड बतानी है 450 बटे 270 बटे 60। अब 270 बटे 60 की अगर आप बात करें तो ये कितना हो गया, 4.5। 4.5 को किससे गुणा करेंगे, 100 से। 100 मेरा आंसर हो जाएगा, 100। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए कितने लोग समझ पाए हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 18 में इसमें पहली बार आया। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छी है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज देखिए दिक्कत भी हो सकती है। तो तभी मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकली कनेक्ट करें। बी की जो स्पीड है वो क्वार्टरली फॉल कर जाती है, 4 से 3 हो गई, तो टाइम 3 से 4 हो जाएगा। यानी बी को जो पहले वक्त लगता था और बी को जो अब वक्त लगता है, पहले 3 यूनिट लगता था, अब 4 यूनिट। इन दोनों समय में अंतर कितना है, 75 मिनट का। एक की वैल्यू अगर 75 हो गई,
3 की वैल्यू 225 हो गई, यानी यहाँ पर बी को 225 मिनट लगते थे, ए को कितने लगेंगे 270 मिनट। डिस्टेंस कितना है 450, डिवाइड बाय 60 करेंगे 100 आंसर आ जाएगा। चलिए इसे ओरल भी कर सकते हैं। देखिए भाई झूठ नहीं बोलूंगा, इसे ओरली नहीं कर सकते, क्योंकि पता है क्या है, जैसे अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन करे वो फिक्स पैटर्न के हैं। फिक्स पैटर्न की चीज अगर मिल जाती है ना तो वो ओरली होना आसान रहता है। जब कोई चीज नहीं मिलती है ना उसमें पेन से लिखना ही पड़ता है कुछ ना, क्योंकि सबसे पहली बात पता है क्या है, बात समझिएगा डिफरेंस क्या है। एक है फिक्स पैटर्न और एक है कुछ नए बदलाव के साथ क्वेश्चन। जो फिक्स पैटर्न वाला होता है आपको पता है इसमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। जैसे अभी कितने सारे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करे, स्पीड का रेशियो निकालो, टाइम का रेशियो निकालो, या टोटल टाइम दे रखा हुआ, डिफरेंस दे रखा हुआ, वो टाइम निकाल लिया, स्पीड से गुणा किया, डिस्टेंस आ गया, ये पहले से पता है। अब इसमें हमें पहले से नहीं पता, ये क्वेश्चन पहली बार आप देखेंगे क्योंकि इससे पहले आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं देखा है, इसलिए इसके अंदर आपको पेन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरे को सिलेक्शन का गिफ्ट देंगे भाई, यही चाहिए, बहुत बढ़िया भाई, सभी से चाहिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ का ही क्वेश्चन है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे है ये 20 सेकंड के अंदर आंसर बताना है। सभी का आना चाहिए भाई, सभी का वीडियो बनना चाहिए, मेहनत पूरी है। और जैसे कि आपको पता है अब 1 महीने का टाइम और मिल गया आप लोगों को, नवंबर में एग्जाम चला गया है, तो हम कोशिश करेंगे सीपीओ वाले क्वेश्चन भी कवर करने की। ठीक है, जितना हो सकेगा मेरा अपनी तरफ से मैं आप लोगों को मैक्सिमम चीज करा के भेजूंगा। आइए देखते हैं, ए और बी दो गाड़ी हैं, 72-90 की स्पीड है, बी समय लेता है इससे 1 घंटा कम, दूरी बतानी है। कोशिश करिए ऐसा ऑप्शन लेने की जो 90 और 72 से भाग हो जाए, जो कि 360 है। अगर 72 से भाग करते हैं 5 आ जाएगा, 90 से करेंगे 4 आएगा, अंतर आ गया 1 का, आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 2020 का भाई, दिसंबर तक ही आएगा। चालीस सेकंड का वक्त देंगे, थोड़ी नई लैंग्वेज का है। सी, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी नई लैंग्वेज का क्वेश्चन है। बी किसी बिंदु से निकलता है ए के 4 मिनट बाद, फॉर अ प्लेस जो 7 माइल दूर है, ए यहां पर पहुंच के वापस आता है कितना, ये 60 डिस्टेंस है, ए ने ट्रेवल किया कितना 8, और बी कितना ट्रेवल करेगा 6। 8 माइल तय करेगा कितनी देर में, 64 मिनट में। ठीक है, आपको बताना है, एक सेकंड रुक जाइए, बी को कितना समय लगेगा। अब आप देखें ध्यान से, अगर बात करें बी की, बी को समय लगेगा आपका 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट कैसे, बात को ध्यान से समझिए, बी यहां पर है, ए निकल गया और ए वापस यहां चला गया। ठीक है, बी निकला इसके 4 मिनट बाद, तो जितना टाइम ए ने लिया होगा उसका 4 मिनट। ठीक है, बी ने कम लिया होगा, तो आपने देखा कि ये 60 मिनट हो गया।
ठीक है। तो 60 मिनट ये हो गया, 6 माइल ट्रेवल करना है, 10 माइल प्रति मिनट आंसर हो जाएगा, 10 माइल प्रति मिनट। एग्जाम में लीव कर सकते हैं भाई, क्योंकि नए टाइप का क्वेश्चन है। मेरा मानना ऐसा, देखिए मैं जो करता था मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात को ध्यान से समझिए। आपने देखा कि भाई पिछला क्वेश्चन अभी जो हमने किया वो एक अलग लैंग्वेज पे था, ये भी एक अलग लैंग्वेज पे है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ लिया और उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया तो वो बहुत आराम से उस क्वेश्चन को कर देगा। परंतु पेपर में ये बोला जाता है पहले वो चीज करिए जो आपको अच्छे से आती है, तो पहले वो उस चीज को पूरा गो थ्रू करना है, बाद में समय बचता है तब ऐसे क्वेश्चन को समय देना है। पेपर के बीच में ना अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिया, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग पे क्लिक करें या ना करें, अगर नहीं करा तो देखिए आपको ऐसा लगेगा आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको पूरी तरीके से आते हैं। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ क्वेश्चन। बी यहां से निकलता है ए के 4 मिनट बाद, और वहां हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? क्या आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। भाई मैंने बताया था ना आपको, लाइट गई हुई है आज, ठीक है, और इंटरनेट पे हो गया लोड ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं जब आपकी लाइव क्लास होती है, ठीक है। तो आप घबराइए मत बिल्कुल भी। देखिए ऐसा ना आगे भी बहुत बार होगा, मैं ये नहीं कहता कि आगे से कभी नहीं होगा, क्योंकि ये ना टेक्निकल दिक्कत है जो हमारे हाथ में नहीं है। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोला था, देखिए आज ही प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, क्योंकि लाइट गई हुई है, इन्वर्टर पे आपकी क्लास चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, कभी भी बिल्कुल भी मत घबराइएगा, आगे भी कभी ऐसा होता है तो, ठीक है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि जानबूझ के ऐसा कुछ करने की कि क्लास बीच में बंद करनी पड़े, ठीक है। और आप मेरे को इतना समझते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो इतना तो समझना पड़ेगा कि भाई सर की इंटेंशन ऐसे बिल्कुल नहीं रही होगी, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्लास थोड़ी देर में दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, और हम कोशिश ही कर रहे होंगे उस दौरान कि आपकी क्लास दोबारा से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे था, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि भाई बी यहां से निकलता है, ए भी यहां से निकलता है, ए ने ये 1 और ये 7, ए ने दूरी तय करी 8 माइल की, बी ने दूरी तय करी कितनी, ये 6 माइल की, ठीक है। 8 माइल, 1 माइल 8 मिनट में, 8 माइल कितने मिनट में, 64 मिनट में, ठीक है। अब बी को जो है इससे 4 मिनट कम समय लगेगा, क्योंकि इससे 4 मिनट बाद ये स्टार्ट करता है और उसी पॉइंट पे पहुंचता है, तो इसे 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट में 6 माइल, तो 1 माइल कितने मिनट में, 10 मिनट में। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत बताइए क्या आएगा, जल्दी से, जल्दी से बताना है क्या आएगा। बीस की स्पीड से चलता है, 350 मीटर त्रिज्या वाला मैदान कवर करने में उसे कितना वक्त लगेगा। सी, आइए देख लेते हैं बहुत ध्यान से। आपको पता है अगर रेडियस 7 होता है तो आप 44 लिख देते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अगर आप देखते हैं 350 यानी 7 का 50 गुना, तो इंटू 50 कर देंगे, ठीक है। आपको निकालना है सेकंड में कि कितना समय लगेगा, तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 20 इंटू 5/18। अब ध्यान से एक बात देखी जाए तो 11 का मल्टीपल आएगा,
11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लास्ट वाला भी नहीं है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी, वेरी गुड। आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 11 का भी देख सकते हैं, दोनों में से किसी का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। जल्दी से बताइए, तुरंत बताना है। 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में, स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में। 18 की वैल्यू 5, तो 36 की 10। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ है? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये अभी करंट के एग्जाम का ही है, मैं सही बात बताऊं। अब मेन बात एग्जामिनर ये थोड़ी चाहता है कि आपको मुश्किलें देनी है, वो ये देखता है कि आसान चीजें भी आप कितनी कम टाइम में कर पाते हैं। तो मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने ये देखा कि भाई 100 जो होता वो 25 से अगर काटते तो 4 बारी में जाता, 4 नीम 36, 18 की 5 होती है, 36 की 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये तो हो गया। ये बताइए क्या आएगा। फिफ्टी 54। एक दूसरे की तरफ जाते हैं, इतनी देर बाद कहां पहुंचेंगे? स्पीड अगर आप ऐड करते हैं 45 हो गया। अब इन चीजों को ना आपको दिमाग में कन्वर्ट करना है। मेन बात ये 12 मिनट क्या होता है, 1/5, तो 1 और 1/5 6/5, तो 45 इंटू 6/5 सॉल्व करेंगे 54 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये तो सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर आप ये देखते हैं इन दोनों में अंतर 15 का, डिवाइड बाय 60, 1/4, यानी 15 मिनट, 1/4 घंटा, 15 15 15, सभी का आंसर सही है। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, आगे आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, उसे लीव ही करेंगे। टाइम देखिए क्या हो गया, 9 से 8, स्पीड 8 से 9 हो जाएगी। 8 से 9 का मतलब 8 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी। किसने आंसर बताया? अरे वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप देखिए अभी टाइम चल रहा है 20-21 सेकेंड, आपने पहले आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब कोशिश करिए इसे बिना पेन के करने की, कोशिश करिए बिना पेन के करने की, क्योंकि अब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं। स्पीड 3 से 2 हो गई, टाइम 2 से 3 हो जाएगा। बताइए बी। ए, आइए देखते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अब आप पहले कर चुके हैं, आपके पास तजुर्बा है इस क्वेश्चन का, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप पेपर में पहली बार देखते हैं तो लिखने की जरूरत है ही है। आपने देखा स्पीड 1/3 हो गई, यानी 3 से 2 हो गई, ठीक है। तो समय जो है 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। समय 2 से 3 हो गया। आपने देखा जो अंतर है वो कितना है, 3 और 1 4 घंटे का। 1 की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 8 हो गई, तो इससे पहले 8 घंटे लगते, इसे इससे 1 घंटा ज्यादा लगेगा, 9 घंटे। 9 घंटे में तय करनी है 720 की दूरी, 80 मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ए ए ए ए, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बात दोबारा से समझिए, अगर मैं खाली बी की बात करता हूं, बी की गति 3 से 2 हो गई, टाइम जो है 2 से 3 हो जाएगा। बी के अब वाले समय में और पहले वाले समय में अंतर क्या है, 1 घंटा
ए से कम था यहाँ पर और यहाँ पर 3 घंटा ए से ज़्यादा है, तो अंतर हो गया 4 का। एक की वैल्यू 4 तो दो की वैल्यू 8, यानी पहले उसे 8 घंटे लगते तो ए को 9 घंटे लगते। 720 के लिए आंसर आपने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। बताइए क्या आएगा। आर यू एन एम्बीडेक्स्ट्रस? भाई पूरी तरीके से तो नहीं हूं पर काफी हद तक हूं भी। आइए देख लेते हैं ध्यान से। अगर आप देखते हैं 60 और 108, ठीक है, 60 और 108 हो गया, डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। अगर 60 और 108 है, आप चाहे तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। आपने देखा 12 पंजे 60, 12 नीम 108, 5 और 9 स्पीड का अनुपात हो गया, समय का अनुपात हो गया 9 और 5। 9 और 5 का मतलब है अंतर जो 4 का था वो 2 के बराबर है, तो 9 यूनिट जो समय था वो 4.5 घंटे के बराबर आएगा। तो 4.5 घंटे चला 60 की स्पीड से, 270 आंसर हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है और मैं चाहता हूं घर पे भी जब आप करेंगे ना, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, छोटे 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 छोटे, जिनमें आप बेमतलब में जबरदस्ती लिखते रहते हैं। कभी आप 60 108 लेके एलसीएम लेके फिर करते रहते हैं, कभी 60 108 लिखते रहते हैं। कोशिश करिए थोड़ा सा माइंड वर्क करने की, क्योंकि आदत वाली बात है, बाद में बहुत जल्दी हो जाएगा, स्टार्टिंग में समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सेम वैसी क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पहले किया था। कोशिश करिएगा इस बार आंसर जल्दी आए। चलिए बढ़िया से समझाए थे भाई, रुक जाइए देखिए, बात ध्यान से समझिएगा। बी चलता है, ये डिस्टेंस कितना है? 3.5। ए यहां से यहां गया, यहां से यहां आ गया, ये 1 है, ये 3.5। ए ने कितना चला? 4.5। तो बी ने कितना चला? अगर आप देखते हैं बी की बात, तो बी ने कितना चला? बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला, ये कितना है आपका? 2.5, ठीक है। आपने देखा बी ने कितना चला? 2.5, ठीक। अब ए की जो गति है वो 1 माइल चलता है 6 मिनट में, तो इतने माइल कितने मिनट में चलेगा? 4.5 को 6 से गुणा करूंगा, 27 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ए को समय लगा 27 मिनट का। अब बात करते हैं बी को कितना समय लगेगा। बी को समय लगेगा इससे 4.5 मिनट कम, ठीक है। 4.5 मिनट अगर आप इसमें से घटा देते हैं तो 22.5 आ जाता है, और 22.5 आपको पता है इसका 9 गुना है, तो 9 माइल प्रति 1 माइल 9 मिनट में, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये आपके पास ही रहेगा, आराम से, किसी को अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिएगा। बताइए, एवरेज स्पीड बतानी है आपको। ओके भाई, हिंदी में गलत था, कोई दिक्कत नहीं है, कई कई क्वेश्चन में हो भी सकता है। ए, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। बी, देखिए अगर बात होती है सेम डिस्टेंस की, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 इंटू पहली स्पीड दूसरी स्पीड अपॉन पहली प्लस दूसरी स्पीड।
7 से काटते हैं 7 आ गया, 3 आ गया, 7 से काटते हैं 4 आ गया, 2 3 6 चौक 24 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपने देखा 21 और 28 के साथ डिस्टेंस माना जाएगा 84, 84 के हिसाब से उसे 4 घंटे लगे, इसे 3 घंटे लगे, समय हो गया 7 घंटे का। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 84 इंटू 2, 84 को 7 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। लिखा मैंने इसके लिए भी नहीं। अब मेन बात यह कि जैसे आपने सोच रखा है, आप घर पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इतना समय नहीं लगता है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, घर पे भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और जैसा आपके घर पे अप्रोच रहेगी एग्जाम में वैसी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही, 15 से 20 सेकंड के बीच सबका आंसर चाहिए। पंद्रह से 20 सेकंड में सबका आंसर चाहिए, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया। आइए देख लेते हैं। अब देखिए जैसे जैसे आप घर पे पढ़ाई करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा यार क्वेश्चन का लेवल इतना छोटा है। ठीक है, मैं जबरदस्ती लिख रहा हूँ, क्लास में भी तो सर ने समझाया था और मुझे समझ आ गया था, तो क्यों ना मैं वैसे ही ट्राई करूँ। आपने देखा दो कौन सी दिशा में है, एक दूसरे की तरफ। स्पीड ऐड हो जाती है 28, टाइम कितना है 1.5 घंटे का, 28 को 1.5 से गुणा करेंगे, 28 एकम 28 और 28 का आधा 14, 28 और 14 कितना हो गया 42 हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 में भी नहीं भाई, और कम में होना चाहिए था ये क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताना है। बताइए ए। आइए देखते हैं। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी तक हमने किया था, और ये सारे क्वेश्चन 18 में इसके हैं। ठीक है, आपने देखा एक फ्लाइट 1 घंटा ज्यादा लेती है, बी से 7200 की दूरी है, बी की जो स्पीड हो गई 6 से 5, समय हो गया 5 से 6। ठीक है, समय कितना हो गया आपका 5 से 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 96 मिनट हो गई। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आपने देखा 480 मिनट। 480 मिनट का मतलब क्या होता है, 480 मिनट का मतलब होता है 8 घंटे। तो ए को कितना समय लगेगा 9 घंटे का वक्त लगेगा। कितनी दूरी तय करने के लिए लगेगा 7200 की दूरी तय करने के लिए लगेगा। कितनी स्पीड आ जाएगी डिवाइड बाय 9, 80 आंसर आ जाएगा। तो 800 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरा सॉल्यूशन समझ आया बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। राम राम सभी को, नमस्कार मेरा। क्वेश्चन का आंसर बताना है जल्दी से, कितना आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, आइए देख लेते हैं। देखिए कल मैंने एक यूनिटरी मेथड का इंस्पेक्टर चालीसा का सेशन लिया था यूट्यूब पे, अगर देखा हो आपने तो बहुत बढ़िया, उसका इस्तेमाल लगातार जारी रखेंगे। जैसे कि मैं देखता हूँ 2520 स्पीड है, 5/18 कन्वर्ट हो गया इनटू इतने सेकंड, ये डिस्टेंस आ गया।
अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि मैं किस तरीके से करता था। मैं देखता था 5 दूनी 10, ये तो 1 हो गया, ये कितनी बारी में जा रहा है 18, एकम और 7 4, 1 4 किधर है, 1 4 इधर है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो पूरा 140 कैलकुलेट करने की जरूरत मुझे नहीं रहती थी, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखें उसमें आपको इसी तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वो चीज ही ध्यान रखनी है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताई है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। इवनिंग वाले सेशन में मजा आता। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या आएगा? डी। डी। आइए देख लेते हैं। दो रेलगाड़ी स्टार्ट होती है एक्स से वाई की ओर और वाई से एक्स की ओर, इतने टाइम बाद क्रॉस करती हैं, दूरी बतानी है। यानी 135 को मैं गुणा करूंगा किससे? 36 मिनट। 36 मिनट यानी 12 से काटेंगे 3/5, 5 एकम 5 इंटू 3, 8/5। आप देखते हैं 9 का मल्टीपल, या तो आप उससे आंसर कर सकते हैं, डी ऑप्शन आ जाएगा। या फिर अगर आप ये नहीं करते हैं, आपने देखा 5 से काटा 27 बारी में जाएगा। ठीक है, 27 इंटू 8 करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पे जो आपको एक बताया था मैंने। क्या बात है भाई शुभम। बी। आइए देख लेते हैं। अब मेन बात रिएक्शन टाइम फॉर मेंस स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम देखते हैं एक क्वेश्चन हमने पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा पहले की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी बराबर होगी रूट ऑफ t2 अपॉन t1। t2 कितना है? ये है। t1 कितना है? ये है। 8 6 48 1 49, 49 नीचे 64 ऊपर, रूट करेंगे 8:7। 7 की वैल्यू 28 दे रखी है, 8 की वैल्यू 32 आ जाएगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जल्दी से। 30 सेकंड के अंदर आंसर बताना है। आइए देख लेते हैं। 60 किलोमीटर की गति से कोई व्यक्ति चलता है, अपनी दूरी पर पहुंचने के लिए 60% की दूरी इतने समय में तय करता है। मान लेते हैं टाइम जो है आपका 5 घंटे का है, 2 घंटे में वो तय करता है 60%। ठीक है, टाइम अगर 5 घंटे है, 300 किलोमीटर दूरी हो गई। 2 घंटे में 60% यानी 180, बचे हुए 3 घंटे में 120। तो यहाँ स्पीड कितनी होगी? 40 की हो जाएगी। 40 मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा 40। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मेरे को।
एक रेलगाड़ी x की स्पीड से चलती है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इतनी दूरी पार करेगी 30 सेकंड में करेगी। ये स्पीड हो जाएगी x इंटू 5/18। ठीक है। और समान दिशा में 6 की स्पीड से चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, इंटू 5/18 इंटू 20, ये L के बराबर आ गया आपका। ठीक है। तो इसमें तो देखिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके वेरीफाई करना पड़ेगा और तब जाके आपकी x की वैल्यू आएगी। L की ये वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो मैं तो यही कहूँगा इस टाइप का क्वेश्चन अगर लीव करें एग्जाम में तो बेटर है। और अगर सॉल्व करते हैं तो L की वैल्यू यहाँ डाल के ऑप्शन से वैल्यू लीजिए। ठीक है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये 18 से भाग होना चाहिए। अगर आप 54 रखते हैं यहाँ पर तो 18 से भाग नहीं होगा, 56 रखते हैं नहीं होगा, 50 रखते हैं नहीं होगा, डी ऑप्शन 60 रखते हैं तो हो जाएगा। अगर लास्ट में मेरे को अप्रोक्सीमेशन या फ्लूक भी मानना है तो मैं ऑप्शन 60 ले लूंगा, उससे आंसर वेरीफाई कर दूंगा। 60 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, L+200 करके कर सकते हैं भाई, पर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मेरा मानना है लीव करना पड़ेगा। तुरंत बताना है। डी, डी आइए देख लेते हैं। देखिए 30 और 24 के हिसाब से आप एलसीएम लेते हैं 120, 120 के हिसाब से 4 और 5 आ गया, और एक की वैल्यू आ गई आपकी 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट यानी 8/60, तो 120 इंटू 8/60, तो 16 आंसर आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डी 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 डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन मेंस के ही हैं, प्रीवियस ईयर्स के। आज सीपीओ के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं हम रेशियो के इसके बाद। डी, डी आइए देख लेते हैं। देखिए 396 है और ये 11.5 है। सॉल्व करते हैं अगर तो 72 आ गया, यानी उन दोनों की स्पीड को ऐड करने के बाद 72 आना चाहिए। अगर मेरी क्लास आपने स्टार्टिंग से ध्यान से समझी हो तो मैंने आपको बोला था यार कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, x+y वो 72 कह रहा है और दोनों में अंतर जो है 10 का है। ठीक है, आप सीधा देख सकते हैं 72 + 10 82/2 यानी 41 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 41 मेरा आंसर हो गया। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं दो ऑप्शन ऐसे जिसमें 10 का अंतर हो और जिन्हें जोड़ने के बाद 72 आए, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। पिछली बार जब हमने क्वेश्चन किया था वहां ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, इसलिए सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, डिवाइड करेंगे स्पीड आ जाएगा 72, दोनों की स्पीड मिला के 72 है। मैंने ऑप्शन से देखा क्या कोई दो ऑप्शन दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे थे 41 और 31। क्या उसमें अंतर 10 का है? हाँ उसमें अंतर 10 का है। तो पूछी किसकी है? ज्यादा वाले की। 41 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, थर्टी वन होना चाहिए। अगर x का पूछा होता तो 31 होता, क्योंकि y की ज्यादा है।
150। आइए देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है जो ऐसे जा रही है, दूसरी जिसकी लेंथ उससे 3 गुना है जो हम ऐसे आ रही है, इसकी 58, उसकी 50, 108। 108 नेट स्पीड हो गई, 18 की वैल्यू 5 होती है, 108 की 30 हो गई। 30 मीटर प्रति सेकंड इंटू 15 करेंगे 450। 450 उन दोनों की दूरी को मिला के होना चाहिए, इसकी दूरी और इसकी दूरी। ये 1 अनुपात कितने में है? 3 में है। ठीक है, 1 अनुपात 3 में है आपकी ये। तो आपको देखा कि 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 450। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई। 150 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। आपने देखा ये रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, उसे पार कर रही है। ठीक है, अगर उसे पार कर रही है तो अपनी दूरी के बराबर डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, क्योंकि उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, पूरी रेलगाड़ी को नहीं पार कर रही। तो आपने एक बात देखी, जो डिस्टेंस आया 1:3 का, ये ए की लेंथ है, ये बी की लेंथ है। ये 450 जो दूरी आई ये किसकी है? 3 यूनिट की। एक की कितनी आ गई? 150 आ गई। तो 150 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने बता दिया है किस तरीके से आएगा। वो रेलगाड़ी को पार नहीं कर रहा, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है। बरसात के मौसम में छत पे टेबल शेड में लगा के साबूदाने की ठंडी मीठी खीर खाते खाते मेरी क्लास का मजे लेते हुए। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया देते हैं आप। बी ऑप्शन। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। एक व्यक्ति 40% दूरी ए से बी तक 8 पे 40% 9 की स्पीड से और शेष को 12 की स्पीड से तय करता है। ठीक है, तो आपको बताना है उसकी औसत गति कितनी होगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 8, 9, 12 से भाग होने वाला ऑप्शन में अगर लेता हूं तो 72 हो गया। ठीक है, 72/8 अगर मैं करता हूं 9 आ जाएगा। 72/8 नहीं, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, 72 अगर दूरी है, ठीक है, 40% ये डिस्टेंस तय करता है, 40% ये तय करता है, 20% ये तय करेगा तीसरा। तो डिस्टेंस का रेशियो हो गया 2, 2, 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अगर मैं 72 की जगह 360 ले लेता हूं तो काम आसान रहेगा। ठीक है, 360 लेने से ये फायदा आ गया कि 5 यूनिट की वैल्यू 360 हो गई। ठीक है, अब आप देखते हैं 5 यूनिट की 72 तो 144 ये हो गया। 144/8, 144/9 और 72/12। ये आ गया आपका 6, ये आ गया 16, ये आ गया 18। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बनाने वाला क्वेश्चन है। रिमेनिंग का 40% है, एक सेकेंड रुक जाइए। अच्छा, 40% रिमेनिंग का है, चलिए फिर चेंज कर देते हैं। अब आंसर तो मैंने याद नहीं कर रखा एट द मोमेंट, ये जो भी है ना। अगर आप देखते हैं पूरी दूरी आपने मान ली 8, 9, 12। ठीक है, मान लेते हैं 360 ही ले लेता हूं मैं। 360 का 40% 144 हो गया। फिर जो बचा उसका डिस्टेंस लेना है आपको, 60% उसका। ठीक है, और फिर आपको बचे हुए का लेना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ सकता है, देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 40 फिर 60% हो गया, 40% हो गया, बचा कितना? 100 की 25 हो गई। आप 25 लेके भी कर सकते हैं भाई, बात एक ही है, पर कैलकुलेशन आपकी सभी में करनी पड़ेगी और सब में उतनी ही करनी पड़ेगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तुरंत आंसर आना चाहिए, देखिए बिल्कुल तुरंत। डी, 60% का मतलब होता है 3/5, 1 घंटा 40 मिनट, यानी 2 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपकी 40 मिनट, यानी 2/3, 3 और 2 5/3। ठीक है, ये आ गई। आपको 3 की वैल्यू निकालनी है जो कि 5/2 हो जाएगी, कल ही पढ़ा था हमने। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर होगी। कल मैंने आपको एक बार बताई थी, इनका प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए बस। अगर आपने यूनिटरी मेथड का इंस्पेक्टर चालीसा कल अटेंड किया तो 3 यहां पर आ जाएगा तो 2 यहां पर आ जाएगा, 5/2 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बावन। आइए देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपने किया हुआ है इस टाइप का, ए जो है बी से इतना समय ज्यादा लेता है और बाद में ए जो है इतना समय कम लेता है। ए की स्पीड अगर डबल कर दी तो टाइम जो है, स्पीड 1 से 2 हो गई, टाइम जो है 2 से 1 हो जाएगा। पहले वाले समय और अब वाले समय में जो अंतर है वो है आपका 4 घंटे का। एक की वैल्यू 4 हो गई तो 2 की 8 हो गई, तो 8 घंटे का समय लग रहा है। 416 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप देखते हैं लास्ट डिजिट पे काम करते हैं तो सीधा 2 दिख रहा है, तो 52 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 52, 52, 52, 52। बहुत बढ़िया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये समझ आ गया होगा।